हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे और खूब सारे टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आपकी तैयारी को छोटी सी हेल्प करने में यहाँ पे आया हूँ। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाया हूँ मैं, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा। इसमें हम देखेंगे 2022 में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को जो कि प्रथम रहे भारत में और विश्व के परिप्रेक्ष्य में। तो इतने क्वेश्चन भी अगर आप याद करेंगे तो इनकी संभावना है आने वाले एग्जाम्स में बनने की। वो उत्तराखंड ग्रुप सी का पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम हो, पटवारी लेखपाल हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, बंदी रक्षक हो या उत्तराखंड पुलिस एसआई का एग्ज़ाम हो, आपका किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। आपको बिल्कुल भी सेशन स्किप नहीं करना है, एक एक पॉइंट को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को शुरू करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छे से इन सभी पॉइंट्स का नोट्स बना लेना और इनको याद कर लेना। तो पहला जो पॉइंट है या करंट अफेयर है, भारत का पहला 4 रनवे वाला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? तो देखिए, इंडिया का पहला बन गया, जैसा कि मैं आपको थंबनेल में बता चुका। इसमें हम भारत में प्रथम देखेंगे 2022 में जो चीज़ें हुई हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हुई तो बहुत सी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे मैं एक छोटा सा टॉपिक लाया हूँ ताकि एक रिवीजन हो जाए आपका। भारत का पहला 4 रनवे वाला जो एयरपोर्ट बन गया, ये है IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, ठीक है। IGI बोलते हैं इसको, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। IGI भी दे सकते हैं ऑप्शन में, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बन गया है भारत का पहला 4 रनवे वाला एयरपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला डिजिटली साक्षर ग्राम पंचायत कौन सी बनी? तो भारत की पहली डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत बनी है पुल्लमपारा, जो कि केरल में स्थित है, ठीक है। ज़्यादातर साक्षरता संबंधित जितने भी इनिशिएटिव होते हैं, आपने देखा होगा केरल से ही शुरू होते हैं वो। देश का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन कौन सा बना है? तो ये तो सभी को पता है दोस्तों, हमारे उत्तराखंड करंट अफेयर में मैंने आपको कराया था। देश का पहला सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन जो है माणा चमोली में है, ठीक है। अगला देखिए, भारत का सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव कौन सा बना है? तो पूरा ही गांव सौर ऊर्जा से संचालित होगा और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला करंट अफेयर। ये मोढेरा गांव है गुजरात का, ठीक है। इसमें आपसे गांव का नाम पूछा जा सकता है, इसमें आपसे राज्य का नाम पूछा जा सकता है, कहाँ पे शुरू हुआ है, और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इसका इनॉग्रेशन किसने करा था। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। देश का पहला वैक्यूम सीवर प्रणाली कहाँ पे शुरू की गई है? तो देश की पहली वैक्यूम सीवर प्रणाली शुरू की गई है आगरा, उत्तर प्रदेश में। ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ये शॉर्ट एक वीडियो है ताकि आपका रिवीजन, क्विक रिवीजन बोल सकते हैं जिसको। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक कहाँ पे शुरू हुआ है? तो डिजिटल वाटर बैंक शुरू हुआ है बेंगलुरु, कर्नाटक में। भारत का पहला LPG सक्षम और धूम्र मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो देखिए, LPG के कनेक्शन सभी जगह पे और साथ ही धुएं से मुक्त होने वाला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने मोढेरा गांव पढ़ा ऊपर, वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी, ये पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये रामपुर, उत्तर प्रदेश में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत का पहला अमृत सरोवर। इसके बाद देखिए अगला है, भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कौन सा बना है? तो देखिए, केरल जो हाई कोर्ट है ना, ये भारत की पहली पेपरलेस कोर्ट बन गई है। यानी कि यहाँ पर बिना जो हमारे हार्ड कॉपीज़ होती हैं उनके यहाँ पे सभी काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी दस्तावेज में ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन का ही प्रयोग किया जा रहा है, ना कि कागज़ का। इसलिए पेपरलेस कोर्ट बन गई है केरल हाई कोर्ट। भारत दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी कहाँ पे बनी है? तो भारत में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनी पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में। तटस्थ कार्बन खेती वाला पहला राज्य बना है। देखिए, तटस्थ का मतलब होता है न्यूट्रल, तो कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर वाला पहला भारतीय राज्य बना है आपका केरला। देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिजिटल पंचायत पहली केरला, और अभी हमने ऊपर देख लिया पेपरलेस कोर्ट केरला, एंड तटस्थ कार्बन खेती वाला राज्य भी है केरला। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पे शुरू की गई? यानी कि वैन में ही क्या होगा, मधुमक्खियों का छत्ता होगा और वहीं पे मधुमक्खियों का शहद निकाला जाएगा, ऐसे किया जाएगा इसमें। और ये पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लगी सिरोरा गांव, एक गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पे बना है? तो भारत का पहला खुला, रॉक का मतलब होता है चट्टान या पत्थरों का संग्रहालय बना है हैदराबाद, तेलंगाना में, ठीक है। ओपन रॉक है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हैदराबाद, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। भारत का पहला जल मेट्रो वाला शहर कौन सा होगा? ये बहुत देखिए महत्वपूर्ण है, फिर से केरल, फिर से नाम आ गया। देखिए, केरल में भैया पहली बार बनेगी पहली जल मेट्रो, यानी कि पानी के अंदर मेट्रो बनेगी भाई, कोच्चि में, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा इसको। अब देखिए, थोड़ा इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य की चीज़ें देख सकते हैं। बिटकॉइन को लीगल टेंडर देने वाला पहला देश बना दुनिया का।
ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगता है मुझे, आ सकता है आने वाले एग्जाम में। बिटकॉइन जो कि एक वर्चुअल करेंसी है और बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, हालांकि बीच में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला था बिटकॉइन में हमको, बट फिर भी लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है ये करेंसी। बिटकॉइन जो होता है ना, आपको पता है दोस्तों, माइनिंग के द्वारा ये मुद्रा बनती है। ये वर्चुअल आभासी मुद्रा है और इसको लीगल टेंडर यानी कि वैधता देने वाला पहला देश बना दुनिया का, साउथ अमेरिका का देश बना ये, अल सल्वाडोर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अल सल्वाडोर साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है, अल सल्वाडोर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू हुई है संघाई चीन में, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे दोस्तों 2022 के, जो कि आपके लिए मेरे को लगा महत्वपूर्ण हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। और जो हमारे 60 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, एसआई, मंदिर रक्षक आदि के लिए, उसमें अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा। पहले हमने इसमें एक ऑफ़र निकाला था कि 500 अभ्यर्थियों को 100 रुपये की छूट मिल रही थी, लेकिन हमने इसको अब इंक्रीज़ कर दिया है। अब देखिए, जो भी अभ्यर्थी इससे जुड़ेंगे अभी इस माह पूरा नवंबर में पूरा, मतलब मान के चलो आपको पूरी छूट मिलेगी इसमें। ठीक है, तो आप लोग कूपन कोड यूज कर सकते हैं, पटवारी 500 कूपन कोड है। अप्लाई कूपन के वहाँ पे जाइए, है वो कूपन दिखाता है ना, यस करिए और वहाँ पे कूपन कोड अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद 100 का छूट मिल जाएगा, इनकी 100 लेस होकर प्राइस आपको दिखाएगा। ठीक है, और बाकी कोशिश करूँगा कि मैं इस तरह की वीडियो और लाऊँ आपके लिए, जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अच्छे से अपनी स्टडी करना, खूब रिवीजन करना। और मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट टाइम की जो एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी होती है उसमें मैंने यही बोला है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए और साथ ही टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट खूब लगाने चाहिए और पुराने पेपरों को भी देखते रहें। यही एग्ज़ाम को निकालने की लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।